Students, how are you? I think you are better and fine. Class 9th subject mathematics का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.7 टू टीच सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर हमने 4 प्रश्नावली 13.1 से लगाकर 13.4 तक सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था। उसके बाद में हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, जिसमें 13.5, 13.6 एंड 13.7, फिर एक प्रश्नावली 13.8 जो वॉल्यूम से संबंधित हैं अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण, यानी कोण का वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो कोण के वॉल्यूम निकालने के लिए वही सीधा कोण बना हुआ है, आकृति में देखते हैं कि ओ ए बराबर रेडियस कहलाती हैं, बी ए या ए बी बराबर इसकी स्लैंट हाइट कहलाती हैं, यानी इसको एल से व्यक्त किया जाता है, और ओ बी यानी हाइट कहलाती हैं, केवल हाइट यानी एच बराबर कहलाती हैं, स्लैंट हाइट एल कहलाती हैं। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में रख देना है, नहीं तो कई विद्यार्थी कन्फ्यूजिंग होते रहते हैं कि स्लैंट हाइट को हाइट मान लेते हैं और हाइट को स्लैंट हाइट मान लेते हैं और फिगर जो फॉर्मूला होता है उसमें मान रख लेते हैं और सवाल क्वेश्चन को हल कर देते हैं, तो उत्तर आपका बिल्कुल गलत निकल जाता है। अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोण है, और वो है बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमने पढ़ा था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, केवल कितना था, पाई आर स्क्वायर एच था। अगर उसका 1/3 यानी 1/3 से जब उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले को 1/3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोण बन जाता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ कोण कहलाता है। वेयर आर इज द बेस रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोण, ये इसकी रेडियस कहलाती है और सीधी हाइट है वो एच कहलाती है। अब इसके अंदर भी प्रिय विद्यार्थियों देखें, कोई भी सवाल हल करते समय कोई फिक्स नहीं है कि आपको आधार की त्रिज्या और सीधी हाइट यानी एच बराबर गिवन बाई हो जाए। कभी कभी स्लैंट हाइट भी दे देता है और सीधी हाइट नहीं देता है, तो आपको एक फॉर्मूला जो कि मैंने पीछे के वीडियो में शंकु का जब हमने कोण का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ा था, उस समय बताया था कि इसके अंदर स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो है स्लैंट हाइट एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, एक तो ये हो गया एल बराबर ज्ञात करना है तो अंडर रूट लगा दीजिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बनेगा कि जब आपको आर ज्ञात करना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा। और एक तीसरा फॉर्मूला एक और याद रखना है कि एच बराबर निकालना है तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले एक फॉर्मूले से याद रखे जा सकते हैं, और जैसे अपन को आवश्यकता है उस प्रकार हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं, और ज्ञात करने के बाद में वॉल्यूम ऑफ कोण निकाला जा सकता है। अब देखिए एक प्रश्न है जिसको समझते हैं और उसमें किस प्रकार से सवाल देता है, क्या गिवन बाई दिया हुआ है, क्या फाइंड करने का कह रहे हैं, वो हम इसमें देखते हैं। तो द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोण, अब देख एक तो हाइट सीधी हाइट कह रहा है, इसका मतलब एच बराबर हो गया, और स्लैंट हाइट कह रहा है, इसका मतलब एल बराबर हो गया। तो एच बराबर कितनी है 21 सेंटीमीटर, एल बराबर कितनी है 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोण। तो इसका निकालने के लिए सॉल्यूशन करेंगे हम, फ्रॉम लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात फाइंड करना है, आर, क्योंकि आर दिया हुआ नहीं है, तो आर बराबर हो जाएगा
अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब एल का मान यहाँ पे रखेंगे और एच का मान भी यहाँ पे रखेंगे तो अंडर रूट 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 28 को 28 से मल्टीपल करेंगे जो संख्या आएगी वो लिख लेंगे, 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे जो संख्या आएगी वो लिख लेंगे, फिर इसका रूट निकाल लेंगे तो इसका रूट आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास में रेडियस आ गई, सीधी ऊंचाई यानी हाइट आ गई, तो अब फॉर्मूला लगा सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1/3 ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू पाई की जगह पे लिख दिया 22/7 इंटू आर की जगह पे लिख दिया 7 अंडर रूट 7 इंटू 2 बार है इसीलिए 7 अंडर रूट 7 इंटू 21। देखिए बट्टे में लिखा हुआ है 3 इंटू 7 21 होते हैं, तो 21 से 21 कैंसिल कर दिया और फिर 22 को 7 से मल्टीप्लाई करा, फिर जो उत्तर आता है उसको और 7 से मल्टीपल करा। प्रिय विद्यार्थियों एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रूट 7 को जब रूट 7 से मल्टीपल करते हैं तो 7 ही आता है। इसका मतलब 7 को 3 बार गुणा करके 22 को गुणा करना है, मल्टीपल करना है, तो आपके आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट बार बार समझा रहा हूँ कि वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, और मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखना है। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं। मोनिका हैज़ ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 5551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू हैव ए कॉनिकल टेंट मेड with a base radius of 7 meter. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square, find the volume of the tent that can be made। यानी ये कह रहा है, कुल मिला के हिंदी में बता दूं मैं आपको कि एक कैनवास का एरिया दिया हुआ है और इसकी रेडियस भी दी हुई है, और इसमें जो कैनवास से एक शंकुनुमा यानी कोणनुमा एक आकृति बनाएंगे तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट चला जाएगा, उसको हम कटिंग करके बाहर फेंक देंगे। तो अब हम देखेंगे सिंस द एरिया ऑफ कैनवास 551 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द कैनवास लॉस्ट कितना हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर, तो हम इसमें से उसको घटा देंगे तो हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस इज 7 मीटर आ जाएगी। अब दोनों चीज़ें आपके पास में दी हुई है, तो हम सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो शंकुनुमा जो टेंट नुमा जो आकृति बनती हैं वह सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को ही घेरती हैं। जो नीचे जो सर्किल बनता है वह एक प्लेन समतल जगह पर बनता है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी टेंट नहीं लगता है, प्लास्टिक चद्दर नहीं लगता है, खाली जगह रहती हैं। इसीलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट हो गया पाई आर एल बराबर हो गया 550। अब आगे वैल्यू को हल करते जाते हैं। पाई की जगह पे वैल्यू रख दी 22/7 एंड आर की जगह पे लिख दिया 7 इंटू एल, ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इसको पक्षांतर कर दिया तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एल बराबर आ गया 550/22, और जब इसको 550 में 22 से डिवाइड करा तो हमारे पास में एल बराबर आ गया 25 मीटर। अब देखिए आपके पास में स्लैंट हाइट भी आ गई, रेडियस भी दी हुई है, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और सीधी ऊंचाई यानी हाइट की ज़रूरत है, तो हमारे पास में अभी हाइट नहीं है, जो एच बराबर होती है वह नहीं है। तो हम एच फाइंड करने के लिए उसी फॉर्मूले को इधर पक्षांतर करके ट्रांसफ़र करके एच बराबर निकालेंगे, तो एच बराबर हो जाएगी
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे पूरे पे रूट लग जाएगा, अंडर रूट, यानी एल की वैल्यू हम रख देंगे 25 का स्क्वायर, आर की वैल्यू रख देंगे 7 का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 625 माइनस 49, और जब इसको लेस करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा रूट 576 मीटर। जब इसका रूट लिया जाएगा तो हमारे पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा h बराबर 24 मीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। जब एक 7 को एक 7 से कैंसिल कर लेंगे, 3 से 24 को कैंसिल कर देंगे, तो बची हुई संख्या को मल्टीपल कर देंगे तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा 1232 मीटर क्यूब। इस प्रकार अब एक एक्सरसाइज 13.7 यानी 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल्स विथ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल्स, यानी इसके अंदर आपको कॉनिकल वेसल्स का वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि कॉनिकल वॉल्यूम वेसल्स का वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास में रेडियस और हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडियस तो दी हुई है लेकिन हाइट h बराबर नहीं दी हुई है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से हाइट निकालेंगे। और जब उसकी हाइट निकालेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की जगह पे लिख दिया 25 का स्क्वायर बराबर आर की जगह पे लिख दिया 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दिया एच स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर बराबर करेंगे तो आ जाएंगे 625 माइनस 49। जब इसको लेस कर देंगे तो आ जाएंगे 576, और जब h बराबर रूट लेंगे 576 का तो 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब देखिए h भी आ गया हमारे पास में और r भी दिया हुआ है, तो हम कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल्स की निकाल लेते हैं जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। सब वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर ली। अब हम जो संख्या कटती है उसको काट देंगे, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, फिर बची हुई संख्या को गुणा कर देंगे और 3 की टेबल से 24 भी लेस कर काट दिया, तब बची हुई संख्या को गुणा करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात अब हमको इसको किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बताने के लिए एक चेंज बताया था, वो होता है यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। यानी 1000 सेंटीमीटर तो 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो 1232/1000 हो जाएगा, और इसको जब लीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.232 लीटर्स। इस प्रकार हैंस द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल्स इज हो जाएगी 1.232 लीटर्स। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ ए हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या है, तो आप उसके पीछे की जो यूनिट लिखी हुई है उस यूनिट को देखिए। अगर किसी यूनिट के पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब वो हाइट हो सकती है, स्लैंट हाइट हो सकती है और रेडियस हो सकती है। और पता लगाने के लिए सीधे ही देखो ना, हाइट लिखी हुई है, हाइट का मतलब सीधी हाइट है, h बराबर है 9 सेंटीमीटर, और 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इसका वॉल्यूम है।
किसका? सर्कुलर कॉन का। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अब क्या कह रहा है कि इसका डायमीटर ज्ञात कीजिए। डायमीटर ज्ञात करने का मतलब है कि पहले रेडियस ज्ञात करेंगे और फिर डायमीटर प्राप्त होगी। रेडियस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक डायमीटर प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी मान को यहाँ पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन की जगह लिखेंगे 48 पाई इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई ऐसे कैसे, आर स्क्वायर भी ऐसे कैसे, इंटू 9। 3 को 9 से कैंसिल कर दिया तो आ गया 3। पक्षांतर कर देते हैं तो आ जाएंगे, यानी 48 बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 3। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48 पाई अपॉन पाई इंटू 3। पाई से पाई कैंसिल, 48 से 3 कैंसिल कर दिया, या 3 से 48 कैंसिल कर दिया तो आ गया 16। और r बराबर हो जाएगा √16। √16 की वैल्यू कितनी हो जी? 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब इसका डायमीटर निकालेंगे तो रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस बराबर 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 8 सेंटीमीटर। फिर एक सवाल लेते हैं। ए कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? तो इसमें भी दिया हुआ लिख देते हैं कि रेडियस इज हो गई r बराबर 3.5/2 क्या है? क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर को जब रेडियस में चेंज करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1.75 मीटर। एंड हाइट h बराबर हो गई 12 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पिट निकाल देते हैं और इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12। इस सभी संख्याओं को जब डिवाइड करेंगे, 3 को 12 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4। 7 को 1.75 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.25। इस अब बची हुई सभी संख्याओं को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब इसको किलोलीटर में चेंज करेंगे तो 38.5 किलोलीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है। अब इसकी नाप अगर सेंटीमीटर में दी हुई होती तो हम चेंज करते तो थोड़ा अलग से करते। इस प्रकार आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ए राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब एक राइट एंगल है जिसका बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो इसको एक कोण बनाते हैं तो इसके विपरीत यानी ऑपोजिट साइड भी एक राइट एंगल बना लेंगे तो इस प्रकार बनेगा। अब इसकी आपको स्पष्ट शब्द दिखाई दे रही है कि इसमें रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, h बराबर कितनी है 12, स्लैंट हाइट l बराबर कितनी है 13। तो इफ़ द ट्रायंगल इज revolved about 12 centimeter side, a cone will be formed. Therefore the radius of cone r बराबर 5 सेंटीमीटर, वही हाइट बराबर 12 एंड स्लैंट हाइट l बराबर 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वही 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिखेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। जब 3 को 12 से मल्टीपल डिवाइड करा तो आ गया 4। 4 को 25 से जब मल्टीपल करा तो आ गया 100 और पाई ऐसे कैसे लिख दिया। अर्थात हेंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इसकी नोट्स आपको कॉपी में लिखने के लिए अपनी PDF फाइल डाउनलोड कर दें और उसको आराम से अपनी कॉपी में नोट उतार लें
ताकि आप जब प्रश्नों को हल करें तो ये नोट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएंगे। बार बार इसको पढ़ सकते हो और फिर कोई भी प्रश्नावलियों के प्रश्न हल कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें तथा अपने मित्रों में इसको आगे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा एक सब्सक्राइब करने से आपको मतलब फ़ायदा होगा तो मेरे को भी एकदम जोश चढ़ेगा कि हाँ, मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरे को रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और इस नोट्स बुक्स को नोट उतारने के लिए PDF फाइल अपनी डाउनलोड कर दें और अपनी नोटबुक में उतारें तथा होमवर्क को अच्छी तरह से करके भेजें। धन्यवाद।